सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए लवी सर आ गए। जब लीडर सामने नहीं आ रहे थे, मैं तब भी यूट्यूब पे लाइव आके आप लोगों के सामने रहा हूँ। जिसके खुद के बैंक खाते सीज हो चुके हों, वो इंसान बैंक खोलने का दावा कर रहा था। अगर लवीस चौधरी बैंक खोलने में कामयाब भी हो जाता तो वो वैसा ही बैंक होता जैसा QFX था, YFX था, यॉर्कर FX था, बोर्ड प्रो था, अल्फा बोर्ड था, TLC था, एलेक्स कॉइन था, या अब क्रॉस मार्केट आर्बिट्रेज बोले, क्योंकि किसी का पैसा ले तो लेता है ये व्यक्ति, उसे वापस नहीं करता है। और जो आप कमिटमेंट करते थे 5% महीना देने की, वो आप कब फुलफिल करोगे? इतने बड़े बड़े ब्रांड की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां उनके पास कहाँ से आई? उनकी क्या काबिलियत है? तो सीधा सीधा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या आप कार्य करते हैं? जनता ये आपसे पूछना चाहती है लवीस जी। 1 लाख करोड़ रुपया जो आपने बताया था, दिखाया था, क्या वो फर्जी आंकड़ा था? ये भी सुनने में आएगा कि बहुत जल्द लवीस चौधरी दुबई छोड़कर भी वहां से भाग चुका है। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लवीस चौधरी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है कि लवीस चौधरी बैंक खोलने का दावा करता था। वो इंसान जो लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहा, करोड़ों रुपया लेकर वो दुबई में जाकर बैठ गया है, जिसके खुद के बैंक खाते सीज हो चुके हों, वो इंसान बैंक खोलने का दावा कर रहा था। ऐसे में इस मामले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, लवीस चौधरी बैंक खोलने का दावा कर रहा था। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, निवेशक हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनके साथ। बिल्कुल प्रहलाद, देखिए क्या कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि लवीस चौधरी जो बात करता है कि हम बैंक खोलेंगे, जगह जगह ATM लगाएंगे, हमारा एक पेमेंट सिस्टम होगा, ये सब हवाई बातें थी। अगर लवीस चौधरी में इतनी काबिलियत होती तो उसके खुद के खाते फ्रीज क्यों होते? लोगों का पैसा जो उसने देना था वो पैसा देने में अक्षम क्यों होता? क्योंकि बैंक एक वो नाम है जिस पे दुनिया भरोसा करती है, जिस पे सरकार की गारंटी होती है, RBI की गारंटी होती है। तो ऐसी चीज़ों में जनता भरोसा आंख मूंद कर करती है और वहाँ पैसे निवेश करती है, वहाँ डिपॉजिट करती है। उनको पता है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं। अगर लवीस चौधरी बैंक खोलने में कामयाब भी हो जाता तो वो वैसा ही बैंक होता जैसा QFX था, YFX था, यॉर्कर FX था, बोर्ड प्रो था, अल्फा बोर्ड था, TLC था, एलेक्स कॉइन था, या अब क्रॉस मार्केट आर्बिट्रेज बोलें, क्योंकि किसी का पैसा ले तो लेता है ये व्यक्ति, उसे वापस नहीं करता है। वापस करने के नाम पर उनको तारीख पर तारीख दी जाती है। और अब इस व्यक्ति ने जो तारीख दी है, अब दिसंबर 2025 तक लोगों को कह दिया कि आपका पैसा वापस आने वाला नहीं है। हमारे पास अभी हम जो कंपनी को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और 2025 के बाद आपका पैसा आपको मिलेगा। जी दुर्गेश जी, बैंक खोलने की बात करें तो RBI की परमिशंस के अलावा और ढेर सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं ताकि जो वो इन्वेस्टमेंट या जिस तरीके से बैंक को ऑपरेट करना होता है वैसा किया जा सके। पर यहाँ तो पहले ही लवीस चौधरी जो टोकन चला रहा है, जो कंपनियाँ चला रहा है, वो पूरा रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चला रहा, तो बैंक खोलने की बात कहाँ से आ गई? देखिए, बैंक एक क्रेडिबल जो संस्था होती है उसको खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने समय समय पर लोगों के साथ फ्रॉड किया हो उसे बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता प्रहलाद। क्योंकि जो व्यक्ति जनता का पैसा लेकर भाग गया है,
अब भारत छोड़कर दुबई भाग चुका है। भारत की एजेंसियां उसे उसके धरपकड़ करने में लगी हुई हैं। अब ये लोगों का पैसा वापस करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। इसके मन में या तो कहें बेईमानी आ चुकी है, जिसकी वजह से ये लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहा। खुद तो 400 करोड़ 1400 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ परचेज कर रहा है जनता के पैसे से, और जनता का पैसा वापस नहीं कर रहा। अपने भाइयों को, अपने परिवार पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर रहा है, पर भोली वाली जनता जो जिन्होंने विश्वास करके इस पे पैसा लगाया था, उसका पैसा वापस नहीं कर रहा। बिल्कुल दुर्गेश जी, अगर हम इनके निवेशकों की बात करें तो काफ़ी हमें कमेंटिंग के जरिए, हमें व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेजेस वगैरह, जो मेल्स के जरिए मैसेजेस वगैरह आए हैं, मेल्स आई हैं, उसमें ये पूछा गया है पर्टिकुलर कि लविश चौधरी से हमारी तरफ से ये सवाल पूछ लीजिए। अगर आपके साथ बात होती है, आपका चैनल लविश चौधरी देखता है, तो लोगों के सवाल लविश चौधरी तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल प्रहलाद, देखो जो लोगों ने हमसे कहा है कि आप जो उनके कंसर्न हैं, उनके सवाल हैं, लविश चौधरी तक पहुंचाइए, उनसे पूछिए। और जो लोगों के सवाल है मैं लिख के लाया हूँ प्रहलाद, चंद सवाल जो है मैं लिख के लाया हूँ, और हम डेली इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो जनता के मन के सवाल है, मन की बात है, हम लविश चौधरी, कपिल चौहान तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप जनता की आवाज़ सुनिए और उनकी जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है उसे वापस कीजिए। देखिए, तो पहला सवाल है जनता का कि लविश उर्फ नवाब उर्फ राशिद, अब इन तीनों में उसका असली नाम क्या है, आप निवेशकों को ये बताइए कि आप कंपनी के असली मालिक हैं या कपिल चौहान। तो जनता जानना चाहती है कि लविश, राशिद, नवाब या कपिल, कौन असली मालिक है। दूसरा जनता का सवाल ये भी है, जनता ये जानना चाहती है कि QFX, YFX, यॉर्कर FX, TLC, एलेक्स कॉइन, बोट ब्रो, फॉरेक्स ट्रेडिंग, अल्फा बॉट, क्रॉस मार्केट के माध्यम से जो लोगों से निवेश लिया है वो कब वापस करेंगे। एक बड़ा सवाल है। जनता बार बार ये पूछ रही है, जानना चाहती है कि इतनी कंपनियां आपने चलाई, जनता ने आप पर विश्वास किया, और उसमें जो जनता ने निवेश किया वो पैसा आप कब वापस करोगे, और जो आप कमिटमेंट करते थे 5% महीना देने की, वो आप कब फुलफिल करोगे। तीसरा सवाल है, जनता ये भी जानना चाहती है कि भारत में कंपनी का कस्टमर केयर कार्यालय कहाँ है। देखो, कोई भी कंपनी चलती है प्रहलाद, तो उसका कस्टमर केयर कार्यालय तो होता है ना। तो जनता बार बार यही पूछ रही है कि भारत में आपका कस्टमर केयर कार्यालय कहाँ है। चौथा सवाल, जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या आप हमारे पैसे से दुबई में 400 करोड़ का महल बना रहे हैं। अगर महल बना रहे हैं तो महल की आपको क्या आवश्यकता थी, आप 400 करोड़ जनता का भी वापस कर सकते थे। तो एक बड़ा सवाल है, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निवेशकों के, जनता के पैसे से और सपनों से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। पांचवा सवाल जो जनता पूछना चाहती है, क्या आप जनता का पैसा अपने परिवार पर लुटा रहे हैं। प्रहलाद, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसके भाइयों को पास अब मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां उनके पास कहाँ से आई, उनकी क्या काबिलियत है, उन्होंने क्या काम किया जो वो करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। तो ये जनता का ही पैसा है ना, जो पैसा उन पे, अपने परिवार पे लटाया जा रहा है, शादियों पे लटाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है लवीश जी, जनता आपसे पूछना चाहती है, और कपिल चौहान जी आपसे पूछना चाहती है कि इतना पैसा क्यों लुटाया जा रहा है परिवार पे। और अगला सवाल है, जनता ये भी जानना चाहती है कि आपकी कंपनियां क्या हवाला के माध्यम से चल रही हैं। बहुत बड़ा सवाल प्रहलाद। देखिए, पैसा लेते हैं ब्लैक मार्केट में, लेते हैं ग्रे मार्केट में, पैसा लेते हैं, P2P काम करते हैं, USDT में पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के लिए ये जो बाया मीडिया या सिस्टम यूज़ करते हैं वो भारतीय कानून और नियमों के हिसाब से मान्य नहीं है। तो सीधा सीधा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या आप कार्य करते हैं, जनता ये आपसे पूछना चाहती है लवीश जी।
और अगला सवाल है, जनता ये भी जानना चाहती है कि राजेंद्र सूद के साथ मिलकर जो हिमाचल के लोगों से पैसा लूटा आपने, वो कब वापस करोगे? क्योंकि हिमाचल एक गरीब प्रदेश है, उस वहाँ के लोगों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन लोगों के पास इन्वेस्ट की है। वो उनकी इन्वेस्टमेंट लिए आपको 4 से 5 साल हो गए, वो पैसा आप कब वापस करोगे? जनता ये भी जानना चाहती है कि जो आप ब्लैक पैंथर करते हैं, ब्लैक पैंथर जैसे 5.0 6.0 जो आप करते हैं, उस पे कितना पैसा खर्च करते हैं? वो भी पैसा जनता का ही होता है। आप जनता का पैसे की रिटर्न ना देकर आप सेलिब्रिटीज़ पर पैसा उड़ा रहे हैं प्रहलाद जी, और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए और लोगों को लूटने के लिए, सेलिब्रिटी के माध्यम से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्या आप जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं? जनता ये भी जानना चाहती है कि TLC-2 का जो TLC का 1 लाख करोड़ रुपए की आपने जो मार्केट कैप बताई थी, वो मार्केट कैप कहाँ चली गई? किसी भी एक्सचेंज में आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। वो 1 लाख करोड़ रुपया जो आपने बताया था, दिखाया था, क्या वो फर्जी आंकड़ा था? क्या जनता को गुमराह करने के लिए आपने ये सब कुछ दिखाया? तो ये भी जनता का एक वाजिब सवाल है कि आप गलत तथ्य पेश कर कर क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं? जी। और अगला सवाल है, जनता ये भी जानना चाहती है कि आपकी एक भी कंपनी का वाइट पेपर क्यों नहीं है? अगर दुनिया में कोई भी कंपनी बनती है, उसे चलाने से पहले उसका वाइट पेपर बनता है कि कंपनी ये काम करेगी, यहाँ से उसको रिटर्न आएगा, यहाँ से वो लोगों को पैसा वापस करेगी, कब वो ब्रेक इवन पे पहुँचेगी, कब उसको प्रॉफिट में आएगा। तो ऐसा एक वाइट पेपर होता है जो जब भी कंपनी बनाई जाती है तो उस वक्त वो वाइट पेपर जो है हम पब्लिक के डोमेन में डालते हैं। तो जनता जानना चाहती है कि आपकी एक भी कंपनी का वाइट पेपर नहीं है, ऐसा क्यों? तो ये चंद सवाल थे प्रहलाद जो जनता के हमने लवीस चौधरी तक पहुंचाए, कपिल चौहान तक पहुंचाए हैं। हम उनको ये मंच भी देना चाहते हैं कि आप जूम के माध्यम से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से या आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप इन सवालों के जवाब हम तक भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है thedailyindiatv@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव या PRO के माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं। लवीस चौधरी, कपिल चौहान जी भी जनता के सवाल हैं आप तक हमने पहुंचा दिए हैं। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि आप हमारा चैनल देखते हैं। तो कृपया जनता के अगर सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो डेली इंडिया न्यूज़ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है और हम आपसे जनता के वकील के तौर पर हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप उनका जवाब देके उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, किसी भी माध्यम से लवीस चौधरी हमें इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे वो जूम मीटिंग से, जैसे दुर्गेश जी ने बताया। तो अब हम आपको लवीस चौधरी की वो लेटेस्ट वीडियो दिखा देते हैं जिसमें लवीस चौधरी बड़े बड़े दावे करता हुआ और लोगों की मिन्नतें करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये भी एहसास दिलवाने की कोशिश लवीस चौधरी द्वारा की जा रही है कि कई ऐसे लोग जिन्हों के पास साइकिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे, वो रोल्स रॉयल में अब सफ़र कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप सब टीम हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अच्छाइयाँ सिखाई हैं हमेशा लोगों को। तो एक चीज का मैं प्रॉमिस करता हूँ, 2025 खत्म होने से पहले बस मैंने 5 साल चलाया लोगों को, 5 साल चलाई कंपनी को, सिस्टमेटिकली चलाया। एक हादसा होने से पहले, दिक्कत होने से पहले किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होने दी और उस लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा उतने पैसे अर्न किए लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि पहले भी लोगों को बाइकों से निकाल के रोल्स रॉयस तक पहुंचाया है। लोगों ने 100-200 प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छे लेवल पे बनाई हैं लीडर्स ने। हर एक सिचुएशन में लोग बोल तो देते हैं कि सर साथ है, लेकिन इस सिचुएशन में जैसे लवीस चौधरी ने 11 फरवरी के बाद अडिग होके
निडर होके आप लोगों के लिए खड़े रह के आपको एक सिर्फ होप ही नहीं दिखाइए कि मैं साथ खड़ा हूँ, मैं करके भी दिखाऊंगा। आपके एक एक रुपया आप लोगों के घर पहुंचेगा। दुर्गेश जी, लविश चौधरी साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा है कि कुछ लोगों के पास तो साइकिल तक खरीदने की वैल्यू नहीं थी उसकी, आज वो उसको रोल्स रॉयल में लविश चौधरी की वजह से घूमने का मौका मिला है। घूमने का ही मौका मिला। दुबई में आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी है वो 40,000 रुपये किराए पे मिल जाती है चंद घंटों के लिए। दुनिया की कोई बेहतर से बेहतर गाड़ी भी वहाँ कुछ रुपए देकर कुछ समय के लिए किराए पे लिया जा सकता है। तो ऐसे ही लोगों को रोल्स रॉयस के सपने दिखाकर उसमें बिठाकर कुछ चंद पैसे खर्च के बहुत सारे लोगों का पैसा जो लूट लिया जाता है। तो रोल्स रॉयस की बात तो छोड़ दीजिए प्रहलाद जी, जिन लोगों ने अपना ज़मीन जायदाद घर, बच्चों के सपने, बुजुर्गों ने अपने जो सेहत के पैसे, मेडिकल के पैसे आपके पास रखे हैं, इन्वेस्ट किया है, अपने बढ़ापे की सुरक्षा के लिए जो पैसे रखे थे, निवेश आपके पास कर दिए हैं, उन लोगों के पैसे तो वापस कर दीजिए। रोल्स रॉयस तो छोड़ दीजिए, ये तो सपनों की बात है। उनकी ज़रूरतों के पे जो उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसे लगाए थे, वो पैसे तो आप जनता के वापस कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है और नैतिक फ़र्ज भी है आपका कि जो गरीब लोगों ने, जो भोले वाले लोगों ने आप लोगों पे विश्वास किया, जो आपके प्रमोटर्स के माध्यम पे उन पे विश्वास किया, तो उनका पैसा वापस ज़रूर आना चाहिए। अन्यथा अगर आप वापस नहीं करेंगे तो जनता मजबूर हो जाएगी, तो सरकार के पास उसे जाना पड़ेगा। दुर्गेश जी, आपने लोगों के सवाल तो गिना दिए, लेकिन एक सवाल हम भी लविश चौधरी जी से करना चाहते हैं कि ये भारत कब आएंगे। इनका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हम लोग करेंगे, या यहाँ की एजेंसियाँ भी शायद इनका इंतज़ार कर रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं दुर्गेश जी, अब तक ईडी की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है? लविश चौधरी की बात करें और इनके प्रमोटर्स की बात करें, और लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करें, कैसे उनके पैसे वापस होंगे। ज़रा हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। देखिए प्रहलाद जी, जो भारत की एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, पुलिस हो या अन्य कोई एजेंसी हो, वो पूरी जांच में जटी हुई है, पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमें सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि बहुत जल्द जो है लविश चौधरी और उनके साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये भी ईडी यहाँ तक पहुँच गई है कि उन लोगों की ट्रेल तैयार की जा रही है जो इनके नेटवर्कर थे, जो इनके लीडर थे, जिन्होंने लोगों को प्रमोट किया, जैसे नवीन नेगी जैसे लोग हो गए, और जो यूट्यूबर भी थे, यूट्यूबर जिन्होंने इनको प्रमोट किया है। अब मैं उनका रवि दत्त है, एक नदीम पाशा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनको प्रमोट किया है। तो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा है कि ऐसे लोग जो इलीगल कार्य को प्रमोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जल्द जो है भारत की एजेंसियां एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि वो भी इनके पार्टनर इन क्राइम हैं। उन्होंने भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ एक और वर्ड ऐड करना चाहूँगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि लोग अगर उनको सुनते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, और उनके विश्वास के माध्यम पे लोगों ने अगर कहीं निवेश किया हो तो वो लोग भी बच नहीं सकते। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अपनी जजमेंट में ये कहा है कि जो बंदा प्रचार करेगा, उसकी अगर किसी को उससे नुकसान होता है तो उसकी भी उतनी ही जिम्मेवारी होगी। और ये जजमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। और आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ अगर कोई किसी प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं, तो उनको अगर उस प्रोडक्ट में कहीं कोई खराबी है तो उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जी, और ये भी बता दीजिए कि लोगों का पैसा कैसे वापस आएगा? देखिए प्रहलाद जी, मैं जनता से यही आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि आप अपने साथ हुई ठगी को छुपाइए मत। आपके पास जो लीडर आए थे, जो एमएलएम के प्रमोटर आए थे, उनका नाम लीजिए, लविश चौधरी, कपिल चौहान, जिन जिन लोगों की वजह से आपका पैसा डूबा है, तो आप भारत की एजेंसियों में, पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स या किसी भी अन्य एजेंसी के पास जाइए, जल्द से जल्द जाइए, क्योंकि लविश चौधरी तो दुबई पहुंच चुके हैं। भारत की जो ईडी है वो दुबई में भी कार्यवाही कर सकती है, पर यह भी सुनने में आया है कि लविश चौधरी जो है किसी
पश्चिमी देश में अपनी जो है पीआर लेने की कोशिश कर रहा है। और ये भी सुनने में आएगा कि बहुत जल्द लवीस चौधरी दुबई छोड़कर भी वहाँ से भाग चुका है। अब जितने प्रमोटर भारत में बचे उनके खिलाफ जल्द से जल्द, जिनकी वजह से आपका पैसा डूबा है, जिन लोगों ने आपको ये प्लान समझाया है, जिन यूट्यूबर ने आपको जो है बरगलाया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस के पास शिकायत कीजिए, एजेंसियों के पास शिकायत कीजिए, सरकार तक मामला पहुंचाइए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको न्याय मिलेगा। और हमें हमारा मेल आईडी है, मैं आपको कहूँगा लिखकर भी बता दीजिए, dailyindiatv@gmail.com। आप उस पर अपने जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो हमें बताइए, कमेंट करके अपने ग्रीवेंसेस बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल की जो लीगल टीम है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे पाए, आपकी मदद कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो लीगल टीम है आपको इस तमाम मामले पे आपकी मदद करें। और पर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें जो हैं सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार जागेगी क्योंकि दुबई में हम कार्यवाही कर सकते हैं, हमारी भारत सरकार कार्यवाही कर सकती है, दुबई के साथ हमारी संधि है। तो बहुत जल्द अगर आप ऐसे कदम उठाएंगे तो लवीस चौधरी को दुबई से पकड़कर भारत लाया जा सकता है। फिर आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। सो इस तरह आपके जो पैसे फंसे हुए हैं, जो वापस नहीं आ रहे, लवीस चौधरी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर सभी जो भी शिकायतें हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो लिख कर भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।